हमारे वज़ीर, उनका मसला ऐसा है, वो किसी को ज़बान दे दिए, वो सलमान खान जैसा, एक बार किसी को कमिटमेंट हो गए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। 17 तारीख के बाद इतना हमको बोलना है, आवाम के सामने कोई चीज़ें लानी है, ये नेटफ्लिक्स की सीरियल जैसा है। सीज़न 1 का एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसा आने वाला है। तो इन तमाम चीज, माइनॉरिटी कमीशन के लिए जब यू निसार अहमद का नाम आया, हाईकमांड से डायरेक्शन आया कि नहीं, उनका ऑर्डर रोक दियो, वही शाहिद अहमद को बनाना है। जैसे ही मालूम हुआ, इन्होंने लेके जाके रातों रात उनको इमीडिएटली चार्ज दिला दिया। क्यों? वही शाहिद अहमद कांग्रेस के लिए काम नहीं किए क्या? उनको नहीं बनना चाहिए? क्या खिदमत है वो यू निसार अहमद के? 2000, अब कुछ लोगों का बोलना है, अब जिन्होंने उनको रिकमेंड किया है कि 2013 और 18 में उनकी मेहनत से ही कांग्रेस आई, मिनिस्टर बनाना था उनको, उन्हीं की वजह से कांग्रेस आई है। तो ये ऐसे ही हालात रहे तो 2028 में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं एज ए बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैं खुद नाराज हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका जो है खैर मक़दम करता हूं। आज की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद इलेक्शन के दौरान मुसलमानों ने जिस जोश व खरोश के साथ कांग्रेस को वोट दिया और ये हुकूमत बनी, हुकूमत बनने के बाद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में जितने भी चेयरमैन्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स वगैरह जिनके नामजदगी हुई है, इससे कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स, ख़ासकर मुस्लिम कायदीन नाखुश हैं। वो इसलिए कि इन तमाम अपॉइंटमेंट्स में किसी भी सीनियर लीडर या एमएलएस के साथ तबादला ख्याल नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। अपनी मर्ज़ी से जो है 2-3 लीडर्स ये अपॉइंटमेंट्स किए हैं। अब 17 तारीख को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की चेयरमैन इलेक्ट करने की एक मीटिंग हो रही है। मेरी ये अपील है, जो भी मेंबर्स इसमें बनाए गए हैं वो भी किसी को पूछे बगैर, किसी को कंसल्टेशन किए बगैर ही बनाए हैं। लेकिन उन तमाम मेंबरों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए ऐसे मेंबर को इलेक्ट किया जाए जिसके ऊपर कोई भी किस्म के इल्ज़ामात ना हो, ना कि किसी के ऊपर मुकदमा हो या किसी के ऊपर जो है लैंड ग्रैबिंग और एनक्रोचमेंट के मामलात हों। ऐसे लोगों को चेयरमैन ना बनाया जाए। मेंबर जो है अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, अपने ज़मीर को देख के जो है वो अपना वोट दे और अच्छे चेयरमैन को बनाए। वरना जो है अवाम में एक गलत पैगाम जाएगा। जिस तरीके से
मेंबर्स बनाए गए हैं। कोई कहता है कि एक LH में एक कमरे में बैठ के एक कोठरी एक साजिश करके मिनिस्टर पर दबाव लाकर कि फलां को मेंबर बनाए, फलां को मेंबर बनाए। हमारे वजीर, उनका मसला ऐसा है, वो किसी को जबान दे दिए, वो सलमान खान जैसा, एक बार किसी को कमिटमेंट हो गए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो उनसे कमिटमेंट ले लेते हैं और गलत लोगों को जो है कि नामजदगी हुई है, किसी के ऊपर जो है कोर्ट में केस है, किसी के खिलाफ जो है लोकायुक्ता में इंक्वायरी है, और एक साहब जो अपने आप को बहुत मोतबर समझते हैं, वो बहुत मुक़द्दस समझ के उनको जहां कहीं भी जाते हैं उनको लेके जाते हैं। उनकी तो लैला मजनू की दास्तान सुनने की है। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनाए, उनके ऊपर इतने इल्जामात हैं। उनका माइनॉरिटी कमीशन क्या है? अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए बनाया गया है, अक़लियतों के साथ इंसाफ करने के लिए बनाया गया है। वहां जिनको चेयरमैन बनाया गया है वो अपने सगे भांजे के साथ जो है इंसाफ नहीं कर रहे हैं, दूसरों के साथ क्या इंसाफ करेंगे वो? आज जो है ये, चूंकि 17 तारीख को बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है चेयरमैन का, हम सभी से गुजारिश करते हैं, गलतियां की है, सुधारने का वक्त है। कम से कम चेयरमैन ऐसे आदमी को बनाइए जिसके ऊपर कोई एलिगेशंस ना हो। 17 तारीख के बाद इतना हमको बोलना है और आवाम के सामने कोई चीज़ें लानी है। ये नेटफ्लिक्स की सीरियल जैसा है, सीजन 1 का एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसा आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को जो लोग आज इख्तिदार में हैं, जिनका वक्त अच्छा चल रहा है, ये कभी भी वक्त ऐसा नहीं रहेगा। वक्त का मिजाज कब बदले किसी को नहीं पता। इख्तिदार का गलत इस्तेमाल ना हो और वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान बनाए हैं वही गलत है। आगे चलकर उसके बारे में हम बताएंगे, 17 तारीख के बाद मजीद जो है आपको अशरफ साहब बताएंगे। लेकिन इतनी ही गुजारिश है कि चेयरमैन किसी को भी बनाए, जो मेंबरों में अब जो बनाए गए हैं उसमें कुछ अच्छे मेंबर्स भी हैं जिनकी अच्छी इमेज है, पब्लिक में उनकी इमेज अच्छी है। ऐसे किसी मेंबर को जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहिए, ना कि किसी एनक्रोचर को या ना उनके खिलाफ जिनके खिलाफ कोई केसेस हैं, ऐसे लोगों को ना बनाए। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? किस लिए? जो आप बता रहे हैं कि अच्छे मेंबर्स हैं, तो कौन है? अच्छे मेंबर जो बनाए हैं उनको मालूम है कि अच्छे कौन है, बुरे कौन है। बुरों को अलग कर दीजिए, बाकी के अच्छे ही हैं। किसके ऊपर क्या एलिगेशंस है उनको मालूम है। अब किसी को मेंबर बनाए कोई लोग, जाके जो है किसी एक लीडर से पूछे तो बोले नहीं 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 मेरा कैंडिडेट नहीं है, मैंने ही दिया, सीएम का कैंडिडेट है। यह गलत बात है। हर बात अगर सीएम के ऊपर डाल रहे हैं, मैं एज ए बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैं खुद नाराज हूं। हम लोग जो है हमारे, अरे क्या है भी, कितने सीनियर लीडर्स हैं, 40-50 साल हम कांग्रेस में हैं। हमारे से राय मशवरा नहीं करना चाहिए इनको कि किसको, आप किसी को भी बनाइए, जिनको भी आप बनाए उन्हीं को बनाते हैं, लेकिन हमारे से मशवरा करते ताकि कल हमें किसी को फोन करें, बताएंगे भी ये काम है करो, तो वो क्या बोलेगा, तुम्हारा क्या रोल है इसमें, मुझे फलां आदमी ने बनाया, उन्होंने बनाया, मैं उनकी सुनूंगा, आपकी क्या सुनूंगा।
अब जिनको भी बनाया गया है कांग्रेस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम की मीटिंग में डिस्कस बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आप तमाम को बोल रहा हूं, आप जाके उन एमएलए से पूछिए कि किस किस से पूछ के बनाया गया है। आपको एमएलए पता नहीं क्यों वो जो है इस खामोशी इख्तियार की हुई है। ये ऐसे ही हालात रहे तो 2028 में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कौम बहुत गहरी इससे देख रही है भाई क्या हो रहा है। आप कैसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, टेंटेड लोगों को लाके आप बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही आपका लीडर है। ये ऐसे नहीं होने वाला है। इससे पहले जो लीडर्स थे ऐसा नहीं किए। आप करिए, सबको बुलाइए। क्या एमएलए एमएलसी वो उन्हीं का है क्या? पार्टी पूरी उन्हीं की है। हम सब किस लिए हैं फिर? हमसे किसी ने कभी पूछा है? माइनॉरिटी कमीशन के लिए जब यू निसार अहमद का नाम आया, हाईकमांड से डायरेक्शन आया कि नहीं उनका ऑर्डर रोक दियो, वही शाहिद अहमद को बनाना है। जैसे ही मालूम हुआ इन्होंने लेके जाके रातों रात उनको इमीडिएटली चार्ज दिला दिया। क्यों? वही शाहिद अहमद कांग्रेस के लिए काम नहीं किए क्या? उनको नहीं बनना चाहिए? क्या खिदमत है वो यू निसार अहमद के? 2000 अब कुछ लोगों का बोलना है, अब जिन्होंने उनको रिकमेंड किया है कि 2013 और 18 में उनकी मेहनत से ही कांग्रेस आई। मिनिस्टर बनाना था उनको, उन्हीं की वजह से कांग्रेस आई है। तो क्या है? और उन्होंने अपने आप को इतने ईमानदार आदमी समझते हैं, उनकी ईमानदारी है। उन्होंने अब उनके भांजे के साथ, उसकी भांजे के पास उनका नाम यू निसार अहमद नहीं, हिबा निसार अहमद होना चाहिए। उनके जितने भी जायदाद हैं पूरे हिबे से आए हैं उनको। मान्यता टेक पार्क में जो वो रहते हैं वहां 50-80 का साइट है, उसकी कीमत 2012 में कब रजिस्टर हुई इनके नाम पे? जून के महीने में रिटायर्ड होते हैं 2012 में, अगस्त के महीने 2012 में वो साइट इनके नाम पे रजिस्टर होती है। उसका कंस्ट्रक्शन जो है 2011 में शुरू होता है। 2013 में इन्होंने रिटायर्ड होने के बाद वो घर को जाते हैं। उस वक्त उस साइट का रजिस्ट्रेशन वैल्यू 1,35,00,000 थी, 12 लाख में रजिस्टर कराए हैं। कैसे भाई? कौन साहब हैं जो इनको दिया था? सैयद नजमुल हसन रजवी, सैयद नजमुल हसन रजवी, उन्होंने इनको 12 लाख में वो दे दी। अब उसके भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, आने के बाद वो भी मजीद आएगा। उनको वो घर कैसा आया, 11,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है उनकी बनशंकरी में कहां से आई? विक्टोरिया लेआउट में उनके ये है। उनका भांजा जो बोल रहे हैं HBR में साइट नंबर 11, वो भांजे के पास से इनको हिबा हुआ है। बाजू 12 नंबर की साइट इनके साले इनकी बीवी को हिबा देती। पूरे प्रॉपर्टीज सच बनशंकरी में उनके सास इनके वाइफ को हिबा देती, विक्टोरिया लेआउट में इनके साले इनको हिबा देती। आप बेचारे कैसे ही देखो इतने ये खुश नसीब है, उनका सगा भाई बहन कोई नहीं दिया इनको। ज्यादातर साले यही 21 वो सलीम के पास जबरदस्ती वो भी करा लिए। ऐसे लोगों को तुम्हें हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। क्या हमें उनसे माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन हो सकता है इनसे? ये एक सिर्फ बोला हूं मैं, आइंदा उसके जो कागजात हैं पूरे आएंगे, उसके साथ हम आएंगे। सिर्फ उनका नहीं, वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बनाए हैं, मैं जो बोला ना आपको, ये सब लोगों की जो है मामलात अवाम के सामने लाना पड़ेगा। आइंदा तुम्हें ऐसे लोगों को लेकर आते रहे तो कई को रहना हमें सब पार्टी में। तो मेरी ये इस बार ये गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए बेदाग जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, 2-3 लोग हैं उसमें अच्छे हैं और अच्छे भी हैं, उन्होंने भी इनको सरेंडर हो गए, सब लोग भी हैं। इन्हों किसे बोलती उनको हाथ उठाने वाले। अरे तुम्हें एक्स मेंबर बार काउंसिल के लेती, राज्यसभा में 21 लेती, कई को नहीं, और एक लोकसभा राज्यसभा के एक्स MP को नहीं लिया कैटेगरी में।
एक एमपी आ सकता था, एक मेंबर बन सकता था, एक सीनियर आदमी आ सकता था, कोई भी आ सकते थे। कितने ही है राज्यसभा रिटायर्ड एक्स एमपी कितने हैं हमारे पास। लोकसभा कोई नहीं है, राज्यसभा क्या ही, क्यों नहीं लिया भाई? अब ये खबर सुनने में आ रही है कि अनवर बादशाह जो है वो बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हाँ, हैं। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, को से पाशा को बनाओ, बादशाह को बनाओ, हमना वो नहीं है, लेकिन उसे बनाओ जिससे के खिलाफ कोई भी मामलात पेंडिंग नहीं हो। जैसे कि लोकायुक्ता में किसी का ना हो, कोई एनक्रोचर को, कोई लैंड ग्राबर को तुम्हें बना रही हो बोले तो क्या करना हमें? बोले ना एलएच में बैठ के है ना, एक स्कीम चल रही है कहते कहां क्या है प्रॉपर्टीज है, कैसा लेना बोलकर। इसे बिल्कुल अगर इंसाफ से जाएं तो मैं बोलता हूं बिल्कुल सही इलेक्शन होना, सही आदमी आना, वरना 17 तारीख के बाद जो है एक एपिसोड पहला सीजन शुरू करते। शुक्रिया।